भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद की खेती कर करोड़ों कमाएं, नवयुवा किशोर बेरोजगार साधारण किसान अपने परिवार की आय में वृद्धि करें, इस विषय पर चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं श्वेतांग त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, पोस्ट इटौरी, ब्लॉक रिवसा गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। पहले मैं जिमीकंद और केला की आय व्यय का तुलनात्मक अध्ययन आपको बताता हूँ। एक कच्चे बीघे में केला लगभग 60 कुंटल पैदावार होती है और लगभग 15 महीने का समय लेता है। जिमीकंद का मिनिमम उत्पादन 50 कुंटल है एक कच्चे बीघे में, और समय लेता है। यदि बीज में लेते हैं तो 9 महीने का समय, 9-10 महीने का। यदि सब्जी के रूप में लेते हैं तो 6 से 7 महीने का समय, यानी समय का आधे का अंतराल मान के लिए केला और जिमीकंद की खेती में समय का आधा अंतराल है। अब आते हैं रेट में। केला 1,500 प्रति कुंटल, यानी 90,000 का एक मिनिमम एवरेज ऑन एवरेज बता रहे हैं। जिमीकंद 6,000 प्रति कुंटल, यानी 3 लाख रुपए का। जिमीकंद में मतलब साफ फसल यानी अंता फसल भरपूर मात्रा में मिल जाती है। जितना जिमीकंद का उत्पादन होता है, यदि हल्दी, काली हल्दी इस तरह की खेती करते हैं तो उसमें उतने उत्पादन उसका होता है। अदरक उतने उत्पादन होता है। वही समय होता है दिसंबर में खुदाई का, यानी एक साथ में 2-2 फसलें कंद वर्गीय आप ले सकते हैं। तो अंता फसलों से लागत मूल्य निकल जाता है, और जो मुख्य फसल जिमीकंद की है 3 लाख रुपए कच्चे बीघे में हमारी बच जाएंगे। केला में 20 से 25,000 रुपए लागत लगती है कच्चे बीघे में, यानी 60 से 70,000 रुपए की बचत होती है। यदि रेट मिल गए 1500 का आने एवरेज, तो यदि मैंने कभी कभी रेट होता कि डाउन हो गए तो क्या करेंगे? केला कच्चा है, उसको जो है तो बेचना है। जिमीकंद यदि नहीं रेट नहीं है तो इसको दोबारा दूसरे साल भी हल्दी के तरीके से आप खुद के बेचेंगे, यानी दोबारा पौधा फिर उग जाएगा, वही जिमीकंद और बढ़ जाएगा। तो जिमीकंद की खेती में कोई रिस्क नहीं है। जल भराव हो जाएगा, केला चला जाएगा। और यदि खेत में आपने जिमीकंद लगा दिया, आपका पौधा जम के फिट हो गया है, यदि जल भराव महीने 2 महीने हो जाता है तो मेरी गारंटी, श्वेतांग त्रिपाठी की गारंटी है, आपका जिमीकंद कहीं नहीं जाएगा। हमने अनुभव करके देख लिया। नदी का पानी हमारे खेत में करीब 2 महीने तक टिका था। हमने कहा जिमीकंद सारा चला जाएगा, लेकिन जिमीकंद और बड़ा निकला। तब से अनुभव किया, जल भराव वाली मिट्टी में, जल भराव वाले खेत में भी जिमीकंद की खेती की जा सकती है। तो इस तरह से जिमीकंद की एक मतलब बहुत सी जो है अच्छी खेती किसानों के लिए हो सकती है। सुरक्षा पे आए, केला में सुरक्षा आपको ज्यादा करनी है। जिमीकंद में न छुट्टा पशुओं से सुरक्षा करनी है, और न वन्य जीवों से सुरक्षा करनी है, और न किसी अन्य अराजक तत्वों से आपको सुरक्षा करनी है। केला में ये है प्लस माइनस अगर देखें तो किसान भाई, इसमें सुरक्षा और कृषि में सुरक्षा बहुत अहम टॉपिक है। जो किसान भाई खेती करते हैं वो जानते हैं हमारी बात। हालांकि इस पर चर्चा कोई नहीं करता, आज तक हिंदुस्तान का किसान सुरक्षा पे चर्चा नहीं करता। अब आते हैं, अब ये खेत की तैयारी, ये हम पूरा जैविक विधि से खेती करेंगे और सरलीकरण पे हम ध्यान दे रहे हैं। इसमें 2 बाह भाई ट्रैक्टर की हो जाएंगी, और कल इसमें हम, क्योंकि हमने जीवामृत बनाया नहीं इस समय, हमने टंडम खेत जुतवाया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 200 लीटर जो है गाय का मूत्र और भैंस का मूत्र 100 लीटर रखा हुआ है। कल लाएंगे, एक बाल्टी लेंगे, एक श्रमिक भाई लगाएंगे और इसमें डाल देगा। फिर शाम को हमारा ड्राइवर आकर के इस खेत को जोतेगा, और जो श्रमिक का समय बचेगा उससे हम जीवामृत तैयार करवाएंगे। जीवामृत हमारा तैयार हो जाएगा। फिर 2 बाह हो गई, जीवामृत हमारा 3 दिन में तैयार हो जाएगा, और 3 दिन इस खेत को हम पड़ा रखेंगे खुला, हवा का संचार होता रहेगा। फिर वही जीवामृत ले आएंगे लगभग 1,000 लीटर,
और हमारा टेबल है, ये हमारा मोनोब्लॉक है। और जो वाल होती है बोरिंग में, उसके ऊपर जो है एक हमने नल लगा रखा है खोलने बंद करने का, और ड्रम में भी नल लगा रखा है हमने, और प्लास्टिक के पाइप से उसको कनेक्ट कर देंगे और टेबल चालू कर देंगे, और उस ड्रम में जीवामृत हम भरते जाएंगे, और लगभग 1000 लीटर जीवामृत इसमें हम खेत में पानी के माध्यम से चला देंगे। है ना ऑटोमेशन पे, हमको कोई श्रमिक की जरूरत नहीं लगी। और जब जीवामृत खेत में जाएगा तो सड़न प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लगभग 1 हफ्ते तक इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर जुताई करवाएंगे। हमारे पास ऊर्जा जल तैयार करेंगे। ऊर्जा जल यानी अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी मिला करके ऊर्जा जल बनाया जाता है, उसका स्प्रे खेत में करेंगे। गो कृपा अमृतम का स्प्रे करेंगे। स्प्रे का मतलब ये ना समझिएगा झाड़ू कुचड़ा से डालना, स्प्रे का मतलब जो घंटे भर में काम हो जाए हमारा। और फिर इसकी हम जुताई शुरू करेंगे। जो हम जाड़े में जो हम लोग आग सेके हैं, लगभग 1.5-2 कुंटल राख इकट्ठा हो गई है, जुताई में उसको भी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, खेत हमारा तैयार हो रहा है, लगभग इसमें 8-10 बाह होंगी। कुछ न कुछ हम देते रहेंगे इसको, खेत को। हमारा छोटी सी गौशाला, गायें भी पली हैं, गड्ढा है, वहीं पे हम 2 कुंटल जंगल की मिट्टी प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 हेक्टेयर खेत है, 5 कुंटल हो गई। 5 कुंटल नदी की मालिनी घाघरा से मिट्टी लाएंगे, बलुवली पन वाली मिट्टी, और बालू जिसमें पानी आता जाता रहता है, उसको उस पर डालेंगे वहीं पे जहाँ पे घूर है। 5 कुंटल हम लाएंगे तालाब की मिट्टी गढ़ी की, वो डालेंगे। जो कृषि विभाग विभाग हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी भारत सरकार के सहयोग से जीवाणु कल्चर, जो किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि रासायनिक कृषि के कारण बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हमने नष्ट कर दिए। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खेत में कोई भी खाद्य पदार्थ यदि आप रासायनिक खाद भी देते हैं तो उसको सूक्ष्म जीवाणु ही घुलनशील बनाते हैं। अघुलनशील अवस्था में पौधे की जड़ें ग्रहण नहीं कर पाती, तो घुलनशील अब जीवाणु कहाँ है, जीवाणु तो हमने सब नष्ट कर दिए हैं। तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी 75% सब्सिडी पे, यानी आपको 25 रुपए किलो में ट्राइकोडर्मा, बेबेरिया बेसियाना, सुडोमोनास, एस्टोबैक्टर, पीएसबी, बहुत सारे कल्चर आपको छूट पे सरकार हमारी दे रही है। उसको ला करके किसान भाई लाभ ले सकते हैं। वहीं पे आपने इकट्ठा कर दिया। उधर हमारे श्रमिक भाई गोबर की खाद हमारी ट्राली में भर रहे हैं। उधर हम प्रत्येक कल्चर का बारी बारी से जो चीजें हैं हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अपने बच्चे को भी लगा लिया है, अपने पिताजी भी हैं तो थोड़ा सा सहयोग कर दिया, अपना भाई भी है, वो कल्चर अपना श्रमिक भाई भर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के, मेरी पत्नी काम करने वाली हुई तो फिर उनको भी साथ में ले लिया, तो अपना कल्चर डालते जा रहे हैं। अब जितने भी कल्चर थे, मिट्टी थी, सब गोबर खाद में मिक्स हो गई। हमको अलग से मिलाने का झंझट नहीं करना है। कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को भ्रम रहते हैं, यार इतना बता दिए हैं, इसको कैसे करेंगे। आपको प्लानेड में काम करना है। इन चीजों की व्यवस्था आपको सालों भर करते रहें, कहीं भी जाएं इसकी व्यवस्था करते रहें। सब पहले से इकट्ठा किया रखा है और उसमें मिक्स कर दिया, और फिर वो खाद ट्राली से ही हमने खेत में बिखेर दिया। यानी ये नहीं है कि खेत में एक कोने में इसको हम काट दें और फिर जो है श्रमिक से, तो काम हो नहीं पाता है। ट्राली से पूरे खेत में हमने बिखेर दिया और फिर उसकी हमने जुताई कर दी, खेत हमारा तैयार हो गया। संभवतः यदि इसमें देखेंगे, यदि पूरा महीना सड़ जाता है हर चीज, कोई
टुकड़े नहीं बचते हैं, तो इसमें हम लेजर से कूड़ काटेंगे, वरना हम फावड़े से बोई करेंगे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है किसान की, उस समय हम क्या निर्णय लेते हैं। ठीक। अब आते हैं, जैसे मान चलिए कि दोनों तरीके हमको ध्यान में रखने हैं, और 15 फरवरी 15 मार्च के मध्य हमको बोना है, क्योंकि अभी फरवरी तक ये खेती तैयार हो पाएगा, कि फरवरी में इसमें बोई नहीं हो पाएगी, इसकी मार्च में बोई होनी है। लगभग 10 मार्च तक ही बोई इसमें हम कर पाएंगे। तो अब आते हैं, जिमीकंद खेत से हमने खुदाई कर लिया, बीज अपने जो भी आपने छप्पर, पैक हाउस, आहता, जहाँ कृषि का सामान आप रखते हैं वहाँ अपना ले आए, रखा जिमीकंद का है, वहीं पे आप कटाई शुरू करें। धारदार बढ़िया बांका लें, और बांका को तेजी से मारना है बीच में, कि 2 फाके हो जाएं। धीमा बांका मारेंगे तो फट फट जाएगा, जिमीकंद बेकार हो जाएगा। तेजी से सटीक निशाना एक जो है, लकड़े का जो पीढ़ा होता है या पटरा ले लीजिए, उस पर रख करके बांका मारिए, और फिर 250-250 ग्राम 300-300 ग्राम के टुकड़े, यानी मध्य कलिका वो प्रत्येक टुकड़े में रहनी चाहिए। और फिर 1 लीटर गौमूत्र और लगभग 30 लीटर पानी। गौमूत्र ये हाथ का लिया हुआ, अपने हाथ आंखों के सामने, जमीन का गौमूत्र से शोधन ना करें। और फिर उसको जिमीकंद के टुकड़े एक जो है प्लास्टिक के ड्रम में, एक नांद में, एक मिट्टी की नांद में पकी हुई पानी घोलें, और जो ये प्लास्टिक की आपकी आलू वाली बोरी आती हैं, उनमें जिमीकंद के टुकड़े 10 किलो भरें, और उसको इसे डुबो दें 5 मिनट तक। एक टुकड़ा आपको नहीं डालना, उसमें बड़ा समय लगेगा, और उसको चोट खाने का खतरा भी रहता है। और फिर निकाल करके उसको छाया में डाल दें। चोट नहीं लगनी चाहिए जिमीकंद। यदि श्रमिक अकुशल हैं तो उनको बार बार समझाते रहें, और उसको डाल दें। फिर वो 3-4 दिनों में साया में, यानी घमछाहा में जो है हवा लगनी चाहिए, उसका पानी सूख जाना चाहिए। अगर गौमूत्र न मिले तो ट्राइकोडर्मा में भी शोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका तैयार हो गया। फिर खेत को जिमीकंद आपको लाना है, तो जिमीकंद ट्रॉली में क्या करेंगे, जो फूस होता है नीचे बिछा देंगे, ये या जो पुआल होता है जो कटा हुआ, जिसमें जंगल नहीं होता, नीचे अपना बिछा दें, लगभग जो है आधे फुट तक, और साइडों में भी लगा दें। फिर जिमीकंद उस पर भरें। यदि ट्राली में ऐसे लाएंगे तो चोट खाने का खतरा है, तो अपनी वो व्यवस्था करके आप रखें। और फिर ट्राली में भर करके, या प्लास्टिक कट्टियों में जो है 10-10 20 भर कर उस पर रख सकते हैं, या ऐसे भर करके अपना ट्राली में ले आए। अब डलिया जो होंगी आपकी, वो लीपी डलिया होनी जाएंगी बांस की। गैर लीपी डलिया से जो है जिमीकंद चोट खाने का खतरा रहता है। यानी जो गोबर से लिपाई कर ली, छोटी छोटी डलिया, जिनसे आपको बुआई करनी खेत में, उन डलियों को नहीं ला करके 8-10 आपको एक एक करना है, तो 8-10 डलिए आपको ले आए, और उनको लिपाई करके सुखवा लीजिए। और फिर वो डलिया से जो है जिमीकंद, आपने जो नालियां लेजर से नहीं कट पाई हैं, तो 2.5-2.5 घुने पे रस्सी लगा दीजिए। रस्सी लगा करके साइकिल से उसमें चला दीजिए, तो आपकी लाइनें बन गई। उन पे जो है 2-2 फुट पे टुकड़े रखते जाइए। फिर श्रमिक भाइयों से, फावड़े वाले श्रमिक भाइयों से कह करके आधा फुट मिट्टी उस पर पटवा दीजिए। अब आते हैं उसके अंदर जो है, ये तो जिमीकंद आपका बोझ है। अब सह फसल, समय बचा आपका जो है 15 मार्च तक यदि कार्य हो जाता है ये हमारा, तो समय बचा हमारा 15 दिन तक। 15 दिन में जो है 1 हेक्टेयर खेत हमारा है, तो इसमें हम काली हल्दी, एक कच्चे बीघे में, एक कच्चे बीघे में सेलम हल्दी, एक कच्चे में भिंगा हल्दी, एक कच्चे बीघे में रतालू यदि संभव हुआ, यदि अदरक संभव हुई, मिर्चा है, लौकी है, तरोई है, करेला है, मूंगफली है, मूंग है, इस तरह की फसलें हम पूरे खेत में बुआई कर देंगे। सजीव आच्छादन इसको कह सकते हैं। ये सब जम आएंगी। जिमीकंद कहता है कि ये जम तो आता है 15-20 दिनों के अंदर, लेकिन बाहर निकलता है ये लगभग 8-10 मई तक ही। ये इसमें खास बात है। तो सजीव आच्छादन ये किए रहेंगे, क्योंकि हमने पलेवा कर दिया खेत में है,
और काष्ठ पदार्थ इतने हैं, इसमें नमी जाएगी नहीं, हमको 10-15 मई तक ही पानी इसमें देना है। तो साग फसल की इसमें सब लगा दिया। साग फसल की निराई हमको जो है 15-20 अप्रैल तक शुरू हो जाएगी हमारी। अब इसमें निराई कर दिया, मान के चलो 15 अप्रैल को हमने शुरू किया निराई 1 हेक्टेयर की, 5 दिन में निराई कर दिया, 10 दिन हमारा खेत पड़े रहेगा। सूर्य की जो धूप है उसको लगेगी, मिट्टी हमारी सूखेगी। उसके बाद जब उसमें हम पानी देंगे तो साथ में हम जीवामृत, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र 50 लीटर सीरा प्रति एकड़ के हिसाब से, ये चीजें जो आपके पास इकट्ठा की रखी हुई हैं दे दीजिए साथ में। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की आपूर्ति उसकी होगी। फिर जो है उसमें अगर सा फसलें गुड़ाई भी मांगती हैं, बहुत सारी लौकी तोरी गुड़ाई भी मांगती हैं। सा फसल की है तो उसकी आप हल्की सी गुड़ाई कर दें पूरे खेत की छोटे छोटे कुदालों से। फिर उसमें लगभग जो है 15 या 20 मई तक जो है लगभग आपका खेत जो है उसमें फिर इतना घंजिया अमृत ये सब जब पानी लगाएं आपकी इससे थो देते रहें। जून तक सारी सब फसलें अपनी निकल जाएंगी इसमें। और फिर जो है ये जो फसल अवशेष को डाल करके उसी पे बहुत सारी चीजें गौमूत्र वगैरह डाल करके, बहुत सारे कल्चर सरकार भी हमारी दे रही है उनको डाल करके, और मिट्टी उसमें पाट देते हैं और फिर सितंबर में ही प्रक्रिया करते हैं। यानी मुख्य फसल हमारी जिमीकंद है। सा जो सा फसल या अंता फसल के अवशेष भोजन के रूप में देने की योजना पे कार्य हमने करना है। तो दो पटाई पद्धति हो गई। जिमीकंद हमारा अक्टूबर में चाहे खुद कर उसको बेच लें तो जो है 200 कुंटल उत्पादन, यदि बीज के रूप में दिसंबर में बेचना चाहें तो 250 कुंटल उत्पादन। तो सा फसल से हमारा जो है लागत निकल जाएगी। और जिमीकंद हमारा जो है यदि 6,000 रुपये प्रति कुंटल बिक जाता है तो 3 लाख रुपए का हमारा एक कच्चे बीघे नहीं 36 लाख रुपए इस 1 हेक्टेयर का प्लान हमारा है। यदि अधिक हो जाए तो ईश्वर की इच्छा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर 96 51 86 73 71 पर संपर्क करें।